पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर हम कहें कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, एक रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड तो हो जाएगा IA डिवाइडेड बाई HC बाई लैम्डा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट इनटू n, तो A इनटू IA लैम्डा अपॉन HC, इतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। इसी तरह से नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड कितने होंगे, R इनटू n, R इनटू IA लैम्डा अपॉन H। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एब्जॉर्ब्ड फोटोन, डेल्टा P ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जो फोटोन एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका चेंज इन मोमेंटम होता है H बाई लैम्डा, एंड डेल्टा P ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H ओवर लैम्डा। तो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स कितना हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा इनटू IA लैम्डा अपॉन H, तो ये हो जाएगा IA बाई C इनटू A भी तो है, A मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स ट्वाइस ऑफ H ओवर लैम्डा इनटू R इनटू IA लैम्डा अपॉन H से, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया और H से H कट गया, एंड दिस इज 2R इनटू IA बाई C। तो नेट फोर्स हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो A टाइम्स IA बाई C प्लस R टाइम्स ट्वाइस IA बाई C, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना A और R दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो मैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि A प्लस R की जो वैल्यू 1 होता है, तो मैं A की जगह ना 1 माइनस R लिख देता हूँ, तो मेरा केवल एक ही वेरिएबल आ जाएगा R के टर्म्स में। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू A प्लस 2R इंटू IA बाई C, तो A प्लस 2R, A की जगह 1 माइनस R रख दो, प्लस 2R इंटू IA बाई C, तो फोर्स इज इक्वल टू 1 प्लस R इंटू IA बाई C, और IA को पावर लिख दो 1 प्लस R इंटू P बाई C। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब आप देखो, इससे अपन लोग केस 1 केस 2 डिराइव कर सकते हैं। इफ ब्लैक बॉडी देन R की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ मैं इन दोनों। यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 1 प्लस 0, तो फोर्स हो जाएगा सीधा P बाई C या IA बाई C, और अगर ये मिरर है, परफेक्ट मिरर है, तो देन R इज इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो फोर्स हो जाएगा 2P बाई C। ये दोनों स्पेशल केस, केस 1 केस 2 हमने निकाल लिए। केस 3 एक जनरल केस है। अगर मान लेते हैं कोई कहता है कि 50% रिफ्लेक्ट होता है, 50% एब्जॉर्ब होता है, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 0.5 हो जाएगी 1.5 P बाई C, ठीक है, दैट इज द फोर्स।